लाख 2 लाख तो जान छुड़ाओ, बड़ा रजब भट्ट से क्या ताल्लुक है, डक्की बादशाह तुम्हारा क्या ताल्लुक है। भाई झूठा पर्चा दिया है अपना मेरे घर से बाहर आगे ना। ये था हशाम। अच्छा, हशा हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, मेरे ये घर के बाहर आके ये हशाम लोधी था डीएसपी, अच्छा। ट्रैफिक वार्डन, उसके साथ एक वफद था, दो नौसरबाज थे। यार वो मैंने आपको पहले कहा कि आप अभी तीन दिन पहले मेरा बयान था जी, और आज हाथ गाड़ी लग गई है। ठीक है। क्यों पुलिस ने आपको गुज़श्ता रोज पकड़ा, क्या ऐसा बात मैं है? बात करने से पहले ये बता दूं कि इस टाइम की हद तक जो एफआईआर थी वो डिस्चार्ज हो चुकी है बिल्कुल ठीक। जज साहब की तरफ से, तो I'm फ्री टू गो और I'm फ्री टू टॉक। तो थैंक यू फॉर दी पंजाब पुलिस, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेटिव किया मेरे साथ। दो बंदे थे, एक डीएसपी था ट्रैफिक पुलिस वाला हशाम लोधी और दूसरा था फहद। ठीक। तो मैं अपने घर में जा रहा था और मेरे गोदी में 3 साल का छोटा बच्चा था, ठीक है, और वो मेरी गाड़ी में था और मैं अपने घर के बिल्कुल साथ ही मैंने था और मैंने गाड़ी पार्क की वहाँ पे। तो ये जो हशाम लोधी था, इसने पहले ये 4 लड़के गाड़ी में आए, तो कहता कि नदीम नानी वाले क्या हाल चाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो कहता कि आजकल बड़े नाड़े छाड़े लगे थे। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, ये तुम्हारी डोमेन ही नहीं है, तुम्हारा क्या लेना देना। ट्रैफिक वार्डन क्या? ट्रैफिक वार्डन वाला। अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हारी डोमेन क्या है, तो कहता तुम बदतमीजी कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारी डोमेन ही नहीं है इस तरह की बात करना मेरे साथ। तो कहता बदतमीजी कर रहे हैं। कहता कि इस गाड़ी का नंबर प्लेट किधर है। मैंने कहा जी इसका नंबर है, मैंने डॉक्यूमेंट दिखाई, ये देख लो। कहता ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा ये ड्राइविंग लाइसेंस। तो कहता आप इस तरह करें, आप मेरे साथ पुलिस थाने से चले। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ किस तरह चलूँ पुलिस थाने से, किस बेस पे चलूँ। तो उसने अपना कॉल की और दूसरे बंदे को बुला लिया, फहद को। वो फहद एक नौसरबाज था, डीएसपी अपना उसके साथ ही आता फहद। दूसरी गाड़ी में आ गया 4 लड़के, वो यूनिफॉर्म में था? यूनिफॉर्म में फहद। उसने आके पहले मेरी गाड़ी में बैठ गया, फिर मुझे कहता कि ये गाड़ी कितने की है, तो मुझे साइड पे ले गया। कहता कितने की गाड़ी शाड़ी है। मैंने कहा जी 4 करोड़ रुपए की। कहता माशाल्लाह इतनी महंगी गाड़ी है आपके पास, कोई लाख 2 लाख तो जान छुड़ाओ। और मैंने कहा मैं तुम्हें किस बात का 2 लाख दूं। कहता वो आपको पता नहीं, डीएसपी साहब जो है ना, ये हशाम लोधी साहब, ये बड़े अग्रेसिव किस्म के हैं, एक बात पे अड़ जाते हैं तो फिर अड़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाईजान बात पता क्या है, मैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, आपने जो नौसरबाजी करनी है आप कर लो, थाना सी में चलना है थाना सी में चलो। तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया, मैं थाना सी गया। उन्होंने एक झूठा इस्तकासा लिखा, एक झूठा कहानी कि ये एक हमें टक्कर मार। वो ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस क्लेम कर रही है कि वन वे की वायलेशन पर रोका, गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी, कार सरकार में मुदाखलत की, उसके बाद घर के बाहर जाकर बिल्कुल। उन्होंने कहा जी रॉया क्लब के साथ से लेके पीकेएल रोड पे इसने वन वे की खिलाफ वर्जी की है। पूरे डीएचए राय के सामने कैमरे लगे हैं, पीकेएल पूरे रोड के ऊपर कैमरे लगे हैं ट्रैफिक के, और वैसे भी डीएचए राय कैमरे लगे हैं। कोई मुझे एक वीडियो दिखा दें जहां पे मैंने वन वे गाड़ी चलाई हो तो मैं कसूरवार हूँ। और दूसरी इन्होंने स्टोरी सुनाई, मैंने इनको धमकियां दी, ऐसे वहां पे कोई बात नहीं थी, वो भी झूठी स्टोरी। और जो मैंने इनको टक्कर मारी, अपना अंदाजा करें कि रोड के ऊपर मैं बैठा हूँ, 3 साल का बच्चा मेरी गोदी में बैठा हुआ, मैं 15-20 की स्पीड से जा रहा हूँ अपने घर के पास और मैं इनको टक्कर मार रहा हूँ। तो ये कोई एक ही एविडेंस मुझे दिखा दें। इनकी गाड़ी के फ्रंट में कैमरा लगा होता है, वो फ्रंट वाले गाड़ी के कैमरे से कोई एक वीडियो दिखा दे कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ या मैंने वन वे गाड़ी चलाई है। ये इन्होंने सिर्फ ये अपना जातियात पे आके वहाँ पे जाके इस्तकासा लिखा और इसने कहा कि अब जो है ना, अब जब गाड़ी में साथ जा रहा तो मेरे साथ पूछा था कि तुम्हारा रजब भट्ट से क्या ताल्लुक है, डक्की बादशाह तुम्हारा क्या ताल्लुक है। वो तो आपके केसेस का क्या बना, एनसीसी के केसेस का। तो मैंने कहा वहाँ भी एक नौसरबाजी हुई थी, एक बंदा वहाँ भी अदारे में आपकी तरह का था, इस तरह का नौसरबाज, तो वो भी सस्पेंड हो गया था, ठीक है। तो मैंने कहा अदारे जो है ना वो हमारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन अदारे में जो आप जिस तरह के आपकी तरह के लोग आते हैं ना नौसरबाज, तो यही अदारों के नाम डुबोते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज जो हमारी एफआईआर है वो डिस्चार्ज हो गई है जज की तरफ से। अब इंशाल्लाह ताला हशाम लोधी और डीएसपी और फहद के साथ इनके खिलाफ इंशाल्लाह अपना कानूनी कार्रवाई की जाएगी सुबह मंडे के दिन इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह पूरी अपडेट दी जाएगी इन दोनों। और इंशाल्लाह, और मुझे डीएसपी ने ये भी कहा एंड पे आके कि चलो ठीक है मैं तो तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन हमारे जो सीटीओ साहब है ना शराती साहब, ठीक है, उनकी तरफ से ऑर्डर है कि इनको जो मर्जी स्टोरी बनाओ तो इनको माफी कोई नहीं। तो मैं उनके भी इल्म में लेके आऊंगा। क्यों इन्वॉल्व हो गए? तो कल आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट थी? कल मेरे घर के बाहर खड़ी थी, उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उस पर सिर्फ कोई मेरे घर किसी के घर के बाहर जाके खड़े हो जाना और उसको कहना कि गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाओ। ये ट्रैफिक वार्डन के पास अथॉरिटी नहीं है और ट्रैफिक वार्डन की डोमेन ही वो आके आपसे पॉलिटिकल बातें शुरू कर दे। उसका क्या काम है ट्रैफिक वार्डन वाले? वो तो ऑपरेशन पुलिस का काम है ना, घरों पर छापा मारना या किसी को गिरफ्तार करना। तो ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे घर के बाहर खड़े हैं, वो जो उन्होंने फोटो लगाई है उस फोटो के अंदर भी वो मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं। अच्छा, आपका घर है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है और उसका